हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार हमारे चैनल से 217 स्टूडेंट्स ने रिटर्न क्वालिफाई किया है और पिछली बार का जो हमारा आंकड़ा था 145 स्टूडेंट ने जो पिछली भर्ती में सिलेक्शन लिया था उसको तोड़ते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है। इस बार हमारा टारगेट 200 था, लेकिन इस बार 217 स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया। उन्हीं में से आज मैं शुभम के साथ बात करने वाला हूं कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही और उनका क्या प्लान रहा इस एग्जाम को लेकर। तो चलो उनसे बात करते हैं, उनको कॉल लगाते हैं और उन सारी चीजों पर बात करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या महत्वपूर्ण रहा, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया। तो आज ही चीजों पर चर्चा होंगी, प्लान जानेंगे। अब मैंने शुभम को ही पहले क्यों चुना है इंटरव्यू के लिए, इसका भी एक कारण है, क्योंकि पिछली बार ये 1-2 नंबर से रह गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सफलता से असफलता से सीखा, खुद को प्रूव किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे विश्वास है इनका, अगर फिजिकल का आप टाइमिंग के बारे में सुनेंगे तो इनका जो फिजिकल का अभी आ रहा है वो 5:20 में ये 1600 मीटर की दौड़ लगा लेते हैं। तो आज उनसे उस बारे में भी टिप्स लेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को उसका पूरा एक तरीके से मिले, उसके बारे में पूरा सीख सके कि क्या क्या चीजें उन्हें फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या चीजें वो फॉलो करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलो कॉल लगाते हैं उनको जल्दी से। तो उनको लिंक सेंड कर दिया है मैंने। आप कुछ ही देर में वो ज्वाइन करेंगे, आप लोगों के सामने होंगे और हम उनसे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। हेलो शुभम भाई। हेलो हेलो आकाश भाई, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको क्लियर है? हाँ भाई, आपकी एकदम क्लियर आ रही है। तो भाई, आपका पिछली बार 1 या 2 नंबर से दिल्ली पुलिस में रह गया था, लेकिन इस बार हाँ आपने अपनी असफलता से सीखते हुए, उन चीजों को, उन कमियों को दूर करते हुए वो सारी चीजें कवर की और 100% इस बार सिलेक्शन ठोक दिया है। मैं ठोकना ही बोलूंगा क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से आपका फिजिकल है और आप बताते हैं कि 5:15 5:20 का आपका टाइमिंग है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपने अपनी तैयारी की कैसे और कैसे शुरुआत हुई थी कि इस बार सिलेक्शन लेना ही है। देखो भैया, मैं थोड़ा आपको पास्ट के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल। मैंने जब 12th की तो उसके तुरंत बाद मैंने 4 नेवी के एग्जाम दिए थे, जो सेलर एंट्री थी, जो ओके। हर बच्चा मेरे हिसाब से देता है, गाँव का बच्चा। हम्म। तो मैंने वो चारों एग्जाम क्रैक किए। मैंने उसका फिजिकल भी क्रैक किया, मेडिकल भी क्रैक किया, लेकिन किसी कारण से वो मेरिट आउट हो जाता था बार बार। ओके ओके। तो जब 4 बार मेरिट आउट हुआ तो काफी हताश हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि बाकी बच्चे लगातार कंटिन्यू लगे जा रहे थे, उन्हें बिल्कुल जॉब मिल बिल्कुल। रही थी। मैं उसके बावजूद भी, मतलब एग्जाम क्रैक करने के बावजूद भी मैं घर पे बैठा था, तो काफी डिफिकल्टीज फेस कर रहा था मैं उस टाइम। तो तो थोड़ा अपने आप को संभाला। उसके बाद एक अटेम्प्ट मिला मुझे, दिल्ली पुलिस का, जो पिछली हम्म। भर्ती थी अपनी 2016-17 वाली। ओके तो ओके। जब वो मेरे सामने आई तो फिर मैंने अपने जो सीनियर्स थे, जो अभी सर्विंग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये बहुत ही अच्छी जॉब है एक इंसान के लिए, अपने अच्छे, मतलब अगर कोई बंदा आगे अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो ये जॉब वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है एक बच्चे के लिए, हाँ, अगर कुछ मतलब बड़ा करना चाहे कोई। कहने का मतलब ये है कि ये एक स्टेप है कि यहाँ से बच्चा अपना चाहे तो आगे फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है, सिर्फ यहीं पर रुक के नहीं रह सकता, अगर वो चाहे तो आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि बिल्कुल टाइम मिल जाता है। बिल, बिल्कुल भाई, टाइम का स्लॉट है इसमें, हम्म इसलिए ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं इस जॉब को। तो हम्म। जब मुझे पता चला कि भाई ये जॉब भी अच्छी है और घर वालों को थोड़ा स्टैंड भी मिल जाएगा कि एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब भी होगी, और मैं अपना जो एम है उसको भी मैं परस्यू कर पाऊंगा आगे, तो फिर मैंने भैया स्टार्ट की प्रिपरेशन। तो मैंने पूरी मेहनत से, जी जान से पिछली बार भी तैयारी की, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम मैं इतना मैच्योर भी नहीं था। और मैं ओके। जो एग्जाम प्रेशर था उस टाइम,
वो मैं हैंडल नहीं कर पाया एग्जाम टाइम पे। तो उस कारण से मैं क्रैक नहीं कर पाया वो एग्जाम। तो मेरे को तो काफी बुरा लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी एग्जाम क्रैक नहीं मैं हुआ। वो कर नहीं पाया। हाँ तो हाँ इस जी भाई। बार इस उसके बार क्या बाद वो स्ट्रेटेजी ऑनलाइन। और क्या प्लान थे आपके कि इस बार आपने 100% ये ठान के पहले से, क्योंकि मैं कांटेक्ट में था, आपने बहुत बार बात भी की, बहुत सारी चीजें पूछी, तो इस बार क्या कैसे प्लान बनाया था कि मतलब 100% करना ही है? भाई मैं इसके लिए मेरी सफलता के पीछे आपका बहुत बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन आपको ही देख के स्टार्ट की थी। आपसे मैंने जीएस पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, सब कुछ आपसे किया। और मैं जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मेरे पास, हर बच्चे के पास, मेरे पास क्या, हर बच्चे के पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो इस पूरे लॉकडाउन को मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह पढ़ाई में कन्वर्ट कर दूं, या फिर मैं बिल्कुल। वेब सीरीज वगैरह, फिल्में वगैरह देखूं हाँ, और इसके आराम ऊपर से मैंने एक टाइम वीडियो पास भी करूं। बनाया था, एक वीडियो भी बनाया था मैंने उस टाइम पे इस चीज बिल्कुल पे। हाँ, आईपीएल भी उस टाइम बिल्कुल। पे पिछली बार भी बिल्कुल यही हालात थे जो इस बार है। बिल्कुल भाई। हम्म। तो मैं है आप अभी मैं आपको आईपीएल जिसे आपने याद दिलाया, मैं आपको हम्म। सच बताता हूँ, मैंने इस बार आईपीएल पूरा यूट्यूब से पढ़ा है। जो आपने हम्म। पढ़ाया था, मैंने एक बिल्कुल। सिंगल मैच तक नहीं देखा मेरा पूरे हम्म। आईपीएल का। तो कहीं ना कहीं वो वर्थ इट हुआ इस बार। और भैया मैं ना हमेशा जब प्रिपेयर करता था तो एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोयम है, उसमें एक लास्ट स्टेंजा है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न मिले मंजिल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ के ही बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे बिल्कुल, तो भैया कोशिश मेरे करने पास वालों सिर्फ, की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भाई, उस टाइम प्रिपरेशन काफी मुश्किल थी भैया, क्योंकि बार बार मतलब फेलियर्स मैं फेस कर रहा था, बार बार मेरिट आउट होता है एक्चुअली। तो बंदे को ये लगता है कि जब एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता तो बंदे को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ अपनी प्रिपरेशन में गड़बड़ है। लेकिन जब बंदा मेरिट आउट होता है तो उसको लगता है कहीं ना कहीं मेरा लक फैक्टर भी काम नहीं कर रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने आपका चैनल देखा, आपसे सारी पढ़ाई वढ़ाई की, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई अब मैं शायद एक अटेम्प्ट और लेता हूँ। हार तो नहीं माननी है, करना तो है ही, क्योंकि भैया ये ड्रीम जॉब थी कभी से। हर बंदा चाहता है कि भाई पुलिस की नौकरी मिले, वो भी दिल्ली पुलिस की। तो उसी हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो तो आज एग्जाम क्रैक हुआ। तो सोशल मीडिया को कितना अवॉइड किया आपने उस टाइम पे, फेसबुक व्हाट्सएप ये जो सोशल बाकी मीडिया, चीजें? भैया सोशल मीडिया ये मान लो आप, जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसी दिन से मैंने फेसबुक व्हाट्सएप सब डिलीट कर दिया भैया। फोन भी मेरा पूरे साल ऑफ था। जिस दिन मैं एग्जाम देख के आया उसके बाद ही मैंने अपना फोन ऑन किया था भैया, उससे पहले मेरा पूरे साल फोन ऑफ था एकदम। अच्छा, कोई अगर कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। गुड, अगर स्टूडेंट्स को बताना हो लगभग रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, और कितना टाइम? भैया देखो, मेरा तो ऐसा मानना है कि टाइम स्लॉट का तो कोई मतलब ऐसा कुछ बाउंडेशन तो है नहीं कि भाई 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भैया मैं कभी मेरा भी, ऐसा मैं भी प्लान नहीं था खुद मैं बोलता हूँ। भैया मेरा ऐसा प्लान था कि मैं रात को रोज, जैसे फोन में एक नोट्स का ऑप्शन आता है ना, एक ऐप आता है नोट्स के नाम से, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। रोज सोने से पहले एक टारगेट सेट करता था कि मेरे को इतना हर हाल में करना है। फिर चाहे कल शादी हो, बर्थडे हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो करता है, लेकिन जब तक वो अचीव नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही गुड। टारगेट रहता था भैया। और हाँ, मैं डेली कम से कम 2 मॉक्स देता था भैया। तो 1.5 घंटे का कम से कम मॉक, उसके बाद 1 घंटे की उसकी एनालाइज अच्छे से। और जो एनालिसिस मैं करता था उसकी मैं अलग से नोटबुक भी बनाता था कि मेरी कहाँ गलती रही है और मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। मतलब ये बहुत जरूरी है, अगर कोई भी स्टूडेंट है जो भी देख रहा है, अभी जो भी वीडियो को देखेगा, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, अपनी गलतियों को आप लोग खुद ही सुधार सकते हैं, और आपसे बेहतर आपको कोई जानता भी नहीं है। ये चीज को बिल्कुल समझ के चलिए। आपको पता है अगर आपका मैथ्स वीक है, तो मुझसे बेहतर आपको पता है कि आपका मैथ्स वीक है। आपका जीके वीक है, आप जानते हैं। आपकी कमियों को आपके माता पिता से ज्यादा आप जानते हैं, और अगर आप सच में चाहते हैं तो उन कमियों को दूर कर सकते हैं। जैसे शुभम भाई ने बताया कि वो अपनी कमियों को नोट डाउन करते थे, उनका एनालिसिस करते थे, और उन कमियों पर काम करते थे, इसकी वजह से वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। और इस बार आज आपके सामने है जो बता रहे हैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके हाथों से। इस चीज को लिख के लीजिए, 100% इनका फिजिकल होने वाला है, इसीलिए मैंने पहले आज इनको बुलाया। उसके बाद आपको और स्टूडेंट्स भी देखने को मिलेंगे। एक और चीज, जीएस जो सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शुभम भाई, उस पे आपने कैसे काम किया, स्टूडेंट्स को ये भी बताइए। है। देखो जीएस का ऐसा मतलब लोगों की मेंटेलिटी है कि जीएस बहुत ही वास्ट है। एक्चुअली हम्म। है, वो वास्ट है। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं, हम कंटिन्यूटी, मैं ये मानता हूँ कि अगर बंदा रिपीटेशन करता है ना किसी चीज में,
तो कहीं ना कहीं उसको कंठस्थ हो जाती है वो चीज़ कि यार मैंने इतनी बार पढ़ी है ये बुक, क्या मेरे को सब कुछ याद है ऐसे करके। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल एक बुक को मैं सोचता था कि नई नई बुक प्रिपेयर करने की बजाय मैं एक बुक को मैक्सिमम टाइम पढूं, ताकि वो हर चीज मेरे को याद रहे, ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। और भैया मैं प्रिपरेशन इस हिसाब से करता था, अगर मेरे को ये लगता था कि मैं ऑप्शंस मांग रहा हूँ किसी बंदे से, अगर कोई मेरे से सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब मैं ये मानता था कि मेरा वो चीज अभी वीक है, मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ अभी। मेरा यही कॉन्सेप्ट था जीएस का। और मैं जीएस को भैया हमेशा थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के चलता था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपकी डेली करंट अफेयर्स पढ़ता था, हम्म, तो मान लो जैसे उसमें कोई डेट आ गई, मान लो जैसे एक डेट थी 8 जून, इंटरनेशनल ओशियन डे आता है 8 जून को। बिल्कुल तो मैं ऐसे हिट करता था चीजों को कि 8 जून है जिसकी ओशियन डे है, तो ओशियन गोल होता है, और 8 में हम 2 पर ऐसे ओ बनाते हैं। तो चीजें लिटरली हिट करती थी एग्जाम में कि अच्छा हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं चीजों को, ऐसे याद कर सकते हैं लंबे टाइम से। बिल्कुल। जैसे कि भैया एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो नेशनल पार्क्स है, अब हम्म, इतने स्टेट है इंडिया में, अब नेशनल पार्क भी अगर हम नॉर्मली 5-6 भी लेके चले तो कितने ज्यादा नेशनल पार्क हो जाते हैं स्टेटिस्टिक में। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं उनको भी एक स्टोरी लैंग्वेज में याद करता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तराखंड में कम से कम 6 नेशनल पार्क है, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ सुनाइए। कि दो लड़के थे, एक राजा जी था, एक गोविंदा था। तो ना, तो जो गोविंदा है उसको एक लड़के पे क्रश हो जाता है, जिसका नाम होता है नंदा देवी, जो उनके पड़ोस में रहने आई थी। तो जब राजा जी गोविंदा से पूछता है कि भाई मेरे को ये लड़की पसंद आ गई, मैं क्या करूं, तो फिर वो सलाह देता है कि भाई तू उसको प्रपोज कर जाके। तो बोलता है कि मैं कैसे करूं, तो बोल देगा कि भाई लड़की है तो फ्लोर वगैरह लेके जा अच्छे से, तभी प्रपोज वगैरह कर, तभी हाँ करेगी वो लड़की। तो वो जाता है गोविंदा लड़की को प्रपोज करने, लेकिन लड़की मना कर देती है। तो जब वो रोता रोता अपने दोस्त के पास आता है तो वो पूछता है कि भाई क्या हुआ, रो क्यों रहा है। तो उसने कहा कि भाई लड़की ने मना कर दिया, वो कह रही है कि तेरी तो बॉडी बॉडी नहीं है, थोड़ी बॉडी बॉडी बना उसके बाद आइयो। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सॉल्यूशन है, तू जिम वगैरह ज्वाइन कर और आराम से तू बॉडी बॉडी बना। हम्म, तो भैया उसने 2-3 महीने जिम वगैरह ज्वाइन की, लेकिन वो बॉडी बना नहीं पाया। तो फिर से रोता वो अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है कि भैया मेरी बॉडी तो बन नहीं रही। तो फिर जो राजा जी है वो कहता है कि भाई तूने पाप बहुत किए हैं पिछले जन्म में, तू गंगोत्री जा और अपने पाप धो के आ। है ना। तो ये स्टोरी थी पूरी। है तो ये स्टोरी हम्म, थोड़ा लंबा टाइम है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग क्या है मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ जो वर्ड्स थे। सबसे पहले मैंने 2 लड़कों का नाम बताया आपको, एक तो हम्म, राजा जी, एक गोविंदा। दोनों नेशनल बिल्कुल। पार्क है उत्तराखंड में। राजा जी फिर और हाँ, नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल राजा जी पार्क। नेशनल पार्क है, जिम नं, कॉर्बेट नेशनल पार्क है भैया। नंदा देवी सबसे हाईएस्ट पीक भी है उत्तराखंड का। बिल्कुल भैया। और वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क है भैया उत्तराखंड में। बिल्कुल और जो सबसे लास्ट में बताया मैंने गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो ये एक स्टोरी है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो लाइफ टाइम याद रहेगी। हमें वो रट्टी बिल्कुल नहीं लगाने, मेरा यही कॉन्सेप्ट था। मैं जीएस को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बना बना के पढ़ता था, ताकि मेरे को एग्जाम में ना ऐसे हवा ना हो कि भाई मैंने क्या पढ़ा तो ऐसे बिल्कुल करके। मतलब अगर कंक्लूजन निकाले, ये निकल के आया कि एक बुक को प्रेफर करे स्टूडेंट, उसको ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा बार पढ़े। ऐसा नहीं कि मतलब आज एक बुक देख ली, रिपीटेशन। दूसरी के किसी के हाथ में किसी दूसरा बुक देखा और उसको ले आए। उससे बेटर है एक ही बुक को बिल्कुल भैया, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और उसका बार बार लेकिन रिवीजन मल्टीपल करते टाइम्स रहो। पढ़ो। बिल्कुल मल्टीपल टाइम्स बिल्कुल भैया, उसको पढ़े, उसका रिवीजन करते रहे बार बार। अच्छा, आपने करंट अफेयर्स का बिल्कुल जिक्र भी किया था बीच में। क्या करंट अफेयर्स सच में हेल्पफुल रही? मैंने दोबारा से उस सीरीज को स्टार्ट कर दिया है बच्चों के भैया। लिए। मेरे एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स आए थे, आई थिंक 10 क्वेश्चन मैंने सारे पढ़े हुए थे आपसे। और मैं ऐसे करता था, सुबह उठ के सबसे पहला काम यही था कि पहले मैं जो आप डेली करंट अफेयर्स कराते थे वो करता था। उसके हम्म, बाद जो आप वीकली कंबाइंड वीडियो डालते थे, टॉप 100 टॉप 200, मैं उनको हम्म, पढ़ता था। फिर जो मंथली कंबाइंड वीडियो आती थी मैं उनको भी पढ़ता था। तो ओके। आप देखो मैं 30 दिन तक कंटिन्यू करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो, मैं सात बिल्कुल दिन बाद भी करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, और बिल्कुल। मंथली भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो तो मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि मैंने करंट अफेयर्स कहीं से नहीं पढ़ा हो। कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को लगता था कि मैंने सब पढ़ा है वहां से। और आज के टाइम पे जीके को कवर करने का बेस्ट चीज है करंट अफेयर। उसके साथ स्टैटिक जीके कवर करते हुए चलो, चीजें खुद याद हो जाती है। कनेक्ट करना आना बिल्कुल भैया, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा चलो, ये तो रही बिल्कुल तुम्हारा। भैया। अब मैथ्स और की प्रिपरेशन में कैसे किया? मैथ्स की प्रिपरेशन और एनालिसिस का क्या मैथ्स की रोल रहा? जो प्रिपरेशन, मैंने एनालिसिस लास्ट में कराया था, उसका क्या रोल रहा लाइफ में वहां मैं पे बुक? एनालिसिस का तो आप ये मानो कि एनालिसिस तो सब कुछ था मेरे लिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपने लास्ट दिन तक जो एनालिसिस डाली है कि भाई डांस पूछे जा रहे हैं या ये चीज पूछी जा रही है, वो हर चीज में देखता था। जैसे अपना 27 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होता, 27 नवंबर से, तो मैं सब। डेली आपके एनालिसिस देखता था कि हम्म, कैसे क्या हो रहा है। हम्म, और वो हर चीज आप पीडीएफ भी डाल देते थे, वो पीडीएफ भी रिवाइज करता था साथ साथ कि भाई
क्या पता कुछ हेल्प मिल जाए। वो डेफिनेटली हेल्प किया मेरे को एग्जाम में, क्योंकि वो क्वेश्चन बने बाद में जाके, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतनी शिफ्ट में एग्जाम हुए और आप हर दिन एनालिसिस करते थे, तो फिर काफी हेल्प मिली हुई है उस चीज। ठीक है, तो अभी फिजिकल का प्रिपरेशन चल रहा है, क्या टाइम आ रहा है? हाँ भैया, टाइम भैया 5:20 के करीब आ रहा है। 5:20 वो तो मुझे पता था, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई टिप्स वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पैरों में दर्द वगैरह, क्या किस तरीके से वो खुद को बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि फिजिकल की वजह से ही एक मेन मुद्दा मेरा ये था कि मैं पहले शुभम भाई को लेकर आऊंगा, क्योंकि फिजिकल का कोई डाउट नहीं है मुझे, 100% सिलेक्शन लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस में। बस मुझे ये था कि स्टूडेंट्स को वहां से वो मोटिवेशन भी मिले कि जो रिटन क्लियर करके आ गए कि वो फिजिकल में आगे कैसे बढ़ेंगे। थोड़े से कुछ टिप्स दीजिए। देखो भैया, फिजिकल का ऐसा है, अगर कोई बंदा अभी से नॉइस है, मतलब तो पहली बार स्टार्ट कर रहा है फिजिकल, तो हम्म। अभी आपको पता ही है लॉकडाउन के चक्कर में फिजिकल एक्सटेंड हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेरे हिसाब से कम 1.5-2 महीने हर बच्चे के पास है। तो करेक्ट। अगर कोई बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, तो मैं उसको यही कहना चाहूंगा कि आप ना, ये जो माइंड सेट है कि मेरे को 1600 मीटर दौड़ना है, पहले तो हम्म। इसको माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपकी दौड़ 1600 मीटर की नहीं है। आप ये मान के चलिए आपकी दौड़ 2.5 किलोमीटर की है, क्योंकि जब करेक्ट। तक आप 2.5 किलोमीटर का स्टेमिना बिल्डअप नहीं करेंगे, तब तक आप 1600 मीटर नहीं पा सकते। और वो भी 6 मिनट में। बिल्कुल, क्योंकि भैया देखो गर्मी भी होगी, और करेक्ट। ग्राउंड में 800 मीटर का ट्रैक है। मैंने पिछला भी फिजिकल क्रैक किया था, एक्सीलेंट किया था मैंने पिछला हम्म। फिजिकल। तो 800 मीटर ट्रैक में क्या होता है, बंदा फिजिकली कम हारता है, मेंटली ज्यादा हारता है, क्योंकि 800 मीटर का जो ट्रैक है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसमें एक बंदा ये सोचता है कि यार बहुत बड़ा सर्कल है, तो वहां पर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा इन 2 चक्रों के बाद, है ना। तो अपने आप को एक तो मोटिवेटेड रखो, एक जो खाना पीना है वो अच्छा करो, हेल्दी चीज खाओ, रो जितना रो खा सकते हो, जैसे कि कच्ची मूंगफली खाओ, चने वगैरह भिगो के खाओ, है ना, सोयाबीन वगैरह खा लो, दूध मैक्सिमम लो, रोटी कम खाओ, लिक्विड लिक्विड मैक्सिमम डाइट अमाउंट में थोड़ा पियो, ज्यादा, जितना लिक्विड। लिक्विड। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि जितना कम वेट होगा शरीर का, उतनी अच्छी रनिंग जाएगी। और बिल्कुल। जिन भाइयों को या जिन बहनों को सिन पेन वगैरह की दिक्कत है, उनसे मैं यही कहूंगा कि उनको रोड पे बिल्कुल रनिंग नहीं करनी है, उनको कच्चे में रनिंग करनी है। क्योंकि जब हम रोड पर रनिंग करते हैं तो पैर ऐसे सपाट गिरता है उसके ऊपर, तो सिन पेन की शिकायत ज्यादा आती है। तो उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो कच्चे में दौड़े, और शाम को डेली 20 मिनट दौड़े। ओके। ऐसे मतलब टाइम सेट करके दौड़े कि बस मेरे को 20 मिनट भागना है। स्पीड अपने हिसाब से देख लें, चाहे स्लो भाग लें चाहे तेज भाग लें, लेकिन भागना 20 मिनट है, अभी लेकिन टाइम डेली है। भागना है। और एक ये दिन अभी टाइम है, इसका मतलब ये है कि उनको अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, और 20 बिल्कुल भैया, मिनट रोज भागेंगे तो ही स्टेमिना उनका बिल्ड होगा, और अपनी डाइट पे ध्यान बिल्कुल देना है। बिल्कुल, दोनों टाइम रनिंग करनी है। सुबह 2 दिन कम से कम लॉन्ग करो, फिर 3 दिन स्प्रिंट मारो, ऐसे करके करना है। और तो इंजरी से बच के रहना है, कभी किसी दूसरे की नेगेटिविटी में आके, क्योंकि लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोगों को डिमोरलाइज करते हैं कि भाई नहीं होगा तेरे से, तू कुछ नहीं कर पाएगा। इन सब से दूर रहना है। जितना छोटा सर्कल होगा, जितना क्वालिटी सर्कल होगा, उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी लाइफ में। इन सिंपल वर्ड्स, अभी आप मैंने जैसे पहले तो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाया था, अभी मैंने कोशिश किया स्टूडेंट को और आगे जोड़ने के लिए, और एक ऐप लेके आया हूँ। शायद आपने देखा भी होगा ऐप का इंटरफेस वगैरह। बिल्कुल भाई, तो मैं तो कैसा फॉलो लगा? कर ही रहा हूँ। कैसा कैसा भाई रहा वो, बहुत अच्छा मतलब? है, बहुत धांसू ऐप है, बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है। नहीं, बस ये था मैं कि सबको ये मेरा, कह भाई शुभम, पहले से ही मेरा मोटो एक ही रहा है कि स्टूडेंट जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए कुछ चीजें कर पाऊं। अभी भी थोड़ा सा बिल्कुल 200 रुपए भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने वो ऐप एक तरीके से मेरा थोड़ा रेंट पे चल रहा है, क्योंकि मेरा खुद का नहीं है, किसी से बिल्कुल मतलब क्लास प्लस का है तो उनको पे करना पड़ता है इस वजह से। लेकिन मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। मैथ्स की क्लासेस वहां पर है, बिल्कुल तो स्टूडेंट्स को आपने मैथ्स पढ़ा है तो क्या हेल्पफुल मिल रहा? कुछ हेल्प मिला था मैथ्स में भी? भाई, मेरे पहले मॉक्स में बहुत कम स्कोर हो रहा था, क्योंकि मेरा मैथ्स काफी वीक था, हम्म। क्योंकि मैंने स्टेट एग्जाम ज्यादा दिए थे, तो स्टेट में नॉर्मली 80% के करीब जीएस का पोर्शन था, तो जीएस हम्म। में मेरी ज्यादा अच्छी पकड़ थी। हम्म। और रीजनिंग तो मतलब कर ही लेते हैं बच्चे, लेकिन सारी दिक्कत थी मैथ्स की। और मैंने हम्म। पिछली बार भी देखा था कि जिस बच्चे ने रीजनिंग में और मैथ में स्कोर नहीं किया, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ पिछली बार, उसका इस दिल्ली पुलिस का। बिल्कुल डेफिनेटली ये तो है, क्यों- जो मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर करेगा वही सिलेक्शन लेगा। क्योंकि भैया जीएस का सिलेबस अंडर द सन है, उसका कोई हम्म। सिलेबस नहीं है। बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल। 50 नंबर थे इस बार भी, जैसे हम्म। रीजनिंग के और मैथ्स के और कंप्यूटर के, वो अपने हाथ में थे। तो जो बंदा जितना अच्छा स्कोर इन 50 में करके आया, उनका सबका डेफिनेटली सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हुआ है। और जो बच्चा सिर्फ जीएस के पीछे भागा है, उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ इस बार भी।
क्योंकि उन्होंने पिछली बार वाली गलती की इस बार भी, यही वजह है। चलो लास्ट चीज, आखिर में जो बाकी के स्टूडेंट हैं जो आने वाले दिनों में एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, दिल्ली पुलिस की, सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें और बीच बीच में स्टूडेंट डिमोटिवेट भी हो जाता है, खुद को मोटिवेट कैसे रखें? लास्ट मैसेज कम शब्दों में, बेहतरीन। भैया बिल्कुल भैया, देखो मैं जब एनडी प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने एक कोट्स पढ़ा था जो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ आज भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कि कीप योर हेड्स अप, गॉड गिव्स हिज हार्डेस्ट बैटल टू देयर ब्रेवेस्ट सोल्जर्स। हमेशा अपना सर उठा के चलो, भगवान सबसे बेहतरीन लड़ाई सबसे बेहतरीन सिपाहियों को देता है। आप यही मान के चलो कि अगर आपके साथ बुरा बुरा हो रहा है लाइफ में, आपको जॉब नहीं मिल पा रही, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, आप ये मान के चलो कि भगवान आपसे बहुत कुछ अच्छा चाहता है और वो आपको इसलिए दे रहा है ये सारी डिफिकल्टीज। उन्हें पता है कि ये बंदा कर लेगा, ये हार नहीं मानेगा। और जब भी आपको ये लगे कि मैं हार मानने वाला हूँ, अपने माँ बाप की तरफ देखना, आप कभी हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब 4 लोगों के बीच में खुद का बाप बैठ के ये बोले कि मेरा बेटा आज ये कर गया, उससे बड़ा प्राउड मोमेंट अपने बेटे के लिए कुछ हो नहीं सकता, उस बेटे के लिए कुछ नहीं हो सकता, उस बाप के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये थे। और बोलिए बोलिए भैया, मैं एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ। मतलब यूथ है सब, मतलब थोड़ा डाइवर्ट होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा फेज ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी भगवत गीता में जो मैं शेयर करना चाहता हूँ बिल्कुल प्रिपरेशन के टाइम पे, कि एनीथिंग विच इज आउटसाइड योर गोल स्टेटमेंट इज ए लस्ट। हर वो चीज जो आपके लक्ष्य के बीच में है वो लस्ट है आपके लिए। ये मैं नहीं, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज प्रिपरेशन के टाइम पे, चाहे दोस्ती हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फोन हो, टीवी हो, आईपीएल हो, कुछ भी, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, अपने सपनों को पूरा करें, आकाश भाई को फॉलो करें, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ भाई की बदौलत हूँ। भाई मेरी बदौलत नहीं, शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी स्टूडेंट मेरी बदौलत कहीं नहीं पहुंचा है। वो मैंने तो सिर्फ एक तरीके से गाइड किया है, मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं पढ़ाने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड करता हूँ, आप लोगों को बेहतर चीजें दिखाने की, बेहतर रास्ता दिखाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग वहां पहुंच सके जहां पहुंच सकते हैं। और आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज होता है, बस मैं उसको सामने लेकर आता हूँ, बस ये चीज मैं करता हूँ भाई। और मुझे जिस दिन आपसे पहले बात हुई थी, हाँ बोलिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जैसे आपने अभी कहा, तो वो मैं उस चीज को बोलना चाहूंगा कि देखो, इंसान के हाथ में होता है अपना मेंटोर चुनना, अपना गुरु चुनना, है ना। जैसे अर्जुन ने चुना था श्री कृष्ण को और दुर्योधन ने चुना था मामा शकुनी को। तो जैसे हमने आपको चुना है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मेंटोर सोच समझ के चुने। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपने दिया, सच में दिल से धन्यवाद। क्योंकि मेरे लिए आप कृष्ण भगवान हो, क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया है, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। आज मेरे पास, मैंने एग्जाम क्रैक किया है सिर्फ आपकी बदौलत, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ भैया। थैंक यू भाई, लेकिन ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी का भाग्य है कि पिछली बार 145 और इस बार 217, और उनमें से ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं कि जो सच में, जिन्होंने कुछ करके दिखाया, जिन्होंने आगे बच्चों को भी बढ़ने की शिक्षा दी, आगे उनको रास्ता दिखाया है। इसी के साथ आज की इस मोटिवेशन वीडियो को और शुभम भाई की सक्सेस स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन शुभम भाई ने जैसी जैसी चीजें बताई उनको फॉलो करिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आपको आगे क्या करना है। इन्होंने लास्ट चीज में, शुभम भाई ने एक जो चीज बोला है वो बेस्ट बोला है, और वो था कि आपके लक्ष्य के बीच में कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी। जिस टाइम आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे, वहीं पर आपको भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो आईपीएल के मैचेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके हाथ में ये फोन हो। हर एक चीज आपको आज के टाइम पे भटकाने की पूरा कोशिश करेगा जब भी आप अपने लक्ष्य के पास होंगे। उस समय पे जो संभल गया वही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो थैंक यू भाई टाइम देने के लिए। तो आगे भी कभी जरूरत होगा तो आपको जरूर, क्योंकि आपसे मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छी खासी मोटिवेशनल एक वीडियो आई है जो स्टूडेंट्स को काफी प्रेरित करेगी, और आपकी इस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है, उनको आगे बढ़ने में मदद जरूर मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया, थैंक यू।